प्रेजेंट के जो एक्टिव और पैसिव हैं या प्रेजेंट के जो टेंसेस हैं वो तो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इस लेसन में हम ये देखेंगे कि कुछ एक्टिव या कुछ पैसिव, स्पेशली जो पैसिव हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। और आपको पता है जो फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका तो पैसिव नहीं होता है। तो ये जो थ्री पैसिव हैं, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, इनमें समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाती है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ये कंफ्यूजन क्यों होती है, इसकी रीज़न क्या है और इस कंफ्यूजन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है और हम उस इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं जो हम करना चाह रहे हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट से हम अगर स्टार्ट करें, वैसे तो ये सारे टेंसेस हो चुके हैं। अब हम स्पेशली उन सेंटेंसेस को देखेंगे जिनकी वजह से अगर कोई थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा होती है। जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में हम कहते हैं कि ही रिजॉल्व्स द इशू, वो मसले को हल करता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिजॉल्व है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आपने देखा कि हमने अपने बहुत सारे लेक्चर्स में प्रेजेंट के टेंसेस सिखाते हुए इस टॉपिक को डिस्कस किया है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है और इनट्रांजिटिव कौन सा होता है। तो इसलिए ये तो आप वहीं पे सीखें। अब हम जस्ट आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे रहे हैं कि ये आपको बहुत अच्छी तरह प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात क्लियर हो चुकी है कि ट्रांजिटिव क्या होता है। तो रिजॉल्व जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इट मीन्स कि इसका असर अपने ऑब्जेक्ट पे जाएगा, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट है। तो रिजॉल्व का ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है? इशू। रिजॉल्व का निशाना कौन बन रहा है? इशू। इट मीन्स कि ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव जो वर्ब होता है उसका पैसिव बन सकता है, लेकिन अभी तो ये एक्टिव है। ही रिजॉल्व्स द इशू, वो मसले को हल करता है, इशू को रिजॉल्व करता है। अब इसका अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं कि मसला हल किया जाता है तो आप बना सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव आराम से बन सकता है। इशू को रिजॉल्व किया जाता है। वर्ब क्या है? रिजॉल्व। और उसका टारगेट कौन बन रहा है? आपको पता है पैसिव में वर्ब का जो टारगेट है उसको पहले लिखो। तो हमारा वर्ब है इशू और उसका टारगेट कौन बन रहा है? हमारा वर्ब रिजॉल्व है और उसका टारगेट कौन बन रहा है? इशू। तो इशू से स्टार्ट कर लें। द इशू इज एमआर थर्ड फॉर्म, इशू इज रिजॉल्व्ड। ये पैसिव भी आपने बहुत अच्छा पढ़ा, ये पैसिव हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिजॉल्व्ड थर्ड फॉर्म है, इज एमआर थर्ड फॉर्म, आपको पता है पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। अब ये जो रिजॉल्व्ड है थर्ड फॉर्म है, ये सिर्फ थर्ड फॉर्म नहीं होती। आपको पता है इसकी फर्स्ट फॉर्म रिजॉल्व, सेकंड रिजॉल्व्ड और थर्ड भी रिजॉल्व्ड। बाज़ का जो थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज होती है, लेकिन यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज हो रही है। तो इसका मतलब है कि द इशू इज रिजॉल्व्ड, मसले को हल किया जाता है। लेकिन रिजॉल्व्ड एक एडजेक्टिव भी है, तारीफी लफ्ज है, तारीफ करता है किसी चीज़ की। इसमें लिखने में आपको यही नज़र आ रहा है कि ये पैसिव है, लेकिन यहाँ पे ये पैसिव नहीं है। इसमें आप जो इशू है, जो मसला है, उसकी तारीफ कर रहे हैं कि ये मसला क्या है? हल शुदा है। रिजॉल्व्ड थर्ड फॉर्म भी है और रिजॉल्व्ड तारीफ भी है, एडजेक्टिव भी है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है हल शुदा। अब आप इशू की तारीफ ये कर रहे हैं कि ये इशू की क्या तारीफ है? कि ये हल शुदा है। दिस इशू इज रिजॉल्व्ड, ये मसला हल शुदा है। और अगर आप रिजॉल्व्ड को एज अ थर्ड फॉर्म ले रहे हो तो फिर ये पैसिव बन जाएगा कि इस मसले को हल किया जाता है। तो यहाँ पे रिजॉल्व्ड जो है वो वर्ब भी है। अगर ये वर्ब है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब है कि इसको हल किया जाता है। और अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है हल शुदा। ये जो इशू है ये हल शुदा है। तो ये दोनों मीनिंग्स अगर आप और क्लियर समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट में आ जाए। इट इज़ डन, ये पैसिव है, आपको पता ही है। इज एम आर थर्ड फॉर्म पैसिव हो गया, इसको किया जाता है। पैसिव हो गया, इट इज डन, इसको किया जाता है। डन क्या है? डू की थर्ड फॉर्म है। अगर ये डू की थर्ड फॉर्म है तो ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव बन गया। इट इज डन, इसको किया जाता है। लेकिन अगर आप कभी किसी अच्छी डिक्शनरी में देखें तो डन जो है ये एडजेक्टिव भी होता है। डन जो है ये एडजेक्टिव भी होता है। डन का मतलब है ख़त्म शुदा, तकमील शुदा, मुकम्मल, ये तारीफ हो गई है, एडजेक्टिव हो गया ये। तो अगर आप कहें कि ये काम मुकम्मल है तो इट इज़ डन। जैसे हम कहते हैं कि आपने फलां प्रोजेक्ट पे जो काम है वो उसकी क्या पोजीशन है, तो आप कहते हैं इट इज़ डन, ये तो मुकम्मल है, ये प्रोजेक्ट तो मुकम्मल है। तो ये आपने तारीफ की है। अगर आप डन को एज अ थर्ड फॉर्म ले रहे हैं तो फिर ये पैसिव बन जाएगा कि ये किया जाता है। और अगर डन को आप एडजेक्टिव ले रहे हैं यानी इसका मीनिंग, डन का मीनिंग ले रहे हैं मुकम्मल, तो ये बनेगा
इट इज़ डन ये मुकम्मल है। अब ये पैसिव नहीं बनेगा, हालांकि लिखने में दोनों सेम है। अगर आप चाहते हैं कि पैसिव वाले को थोड़ा क्लियर कर दिया जाए तो आप पैसिव वाले को इस तरह बोल सकते हैं, इट इज़ डन बाय सलमान। अब आपको यकीन आ गया होगा कि ये पैसिव है, ये सलमान के हाथों किया जाता है। और अगर आपने बताना है कि ये काम मुकम्मल है तो भी यही इंग्लिश है उसकी, इट इज़ डन, ये मुकम्मल है। तो डिपेंड करता है कि आप उससे क्या मीनिंग लेना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन में उसका क्या मीनिंग निकल रहा है। ये किया जाता है, ये भी इसी का मीनिंग है, इट इज़ डन। और ये मुकम्मल है, इट इज़ डन। लेकिन यहाँ पे डन जो है वो थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे डन जो है वो एडजेक्टिव है। डन जो है वो एडजेक्टिव भी होता है, तारीफी लफ्ज़। और अच्छा समझने के लिए आगे चलते हैं। ही इज़ एजुकेटेड, आपको पता है ये पैसिव है, एजुकेट की थर्ड फॉर्म है, तालीम देना। ही इज़ एजुकेटेड, उसको तालीम दी जाती है। ही इज़ एजुकेटेड, उसको तालीम दी जाती है। आपको पता है एजुकेट की थर्ड फॉर्म है, इज़ हमारा थर्ड फॉर्म पैसिव होता है प्रेजेंट डेफिनेट का। ही इज़ एजुकेटेड, उसको तालीम दी जाती है, बिल्कुल ठीक है, ये पैसिव है। लेकिन एजुकेटेड जो है वो एडजेक्टिव भी होता है, तारीफी लफ्ज़ भी होता है। आपने देखा होगा, आप किसी की तारीफ़ करते हैं, कहते हैं ना कि ये बंदा बहुत एजुकेटेड है, तो एजुकेटेड तारीफ़ भी है। अगर ये तारीफ़ है तो फिर ये पैसिव नहीं बना, फिर ये तारीफ़ बन गई है कि ही इज़ एजुकेटेड, ये बंदा या वो पढ़ा लिखा है। अब यहाँ पे एजुकेटेड का मतलब पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है। अगर ये थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये पैसिव भी नहीं बनेगा, ये तारीफ हो गई है, ही इज़ एजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा है। और अगर एजुकेटेड एज अ थर्ड फॉर्म आप ले रहे हैं तो फिर ये पैसिव बन जाएगा, ही इज़ एजुकेटेड, उसको एजुकेट किया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है। ये अब आप आज से सोचना शुरू कर दें, आपको कई ऐसी पैसिव मिलेंगे जो पैसिव वाला मीनिंग भी देते हैं और एडजेक्टिव वाला मीनिंग भी देते हैं। आप नेक्स्ट आ जाएं, आपको यहाँ से समझ आ जाएगी, किसी एक से भी आप समझ लें, बाकी सारे खुद ही समझ आ जाएंगे। इट इज़ प्लान्ड, इज हमारा थर्ड फॉर्म, आपको बिल्कुल पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव है, इज हमारा थर्ड फॉर्म। इट इज़ प्लान्ड, इसको प्लान किया जाता है, ये पैसिव हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ली है, इट इज़ प्लान्ड, इसको प्लान किया जाता है। और अब प्लैंड जो है ये एडजेक्टिव भी होता है, तयशुदा। आपको पता है ना प्लैंड कि फलानी चीज़ प्लैंड है, मतलब तयशुदा है, तो ये उसकी तारीफ हो गई, एडजेक्टिव हो गया। इट इज़ प्लैंड, ये तयशुदा है। आप जाके अपने बॉस को कहते हैं, अपने टीचर को कहते हैं कि फ़लाँ जो स्केजुअल है, फ़लाँ जो टाइम टेबल है, प्लीज़ वो चेंज कर दें, तो वो कहता है नहीं भाई ये तो तयशुदा है, ये चेंज नहीं हो सकता, इट इज़ प्लैंड। ये अब आपने पैसिव नहीं बोला, ये अब आपने एडजेक्टिव बोल दिया, तारीफी लफ्ज़ बोल दिया। इट इज़ प्लैंड, ये तो तयशुदा है, ये तो प्लैंड है, ये तो फिक्स्ड है, ये तारीफ हुई है। और अगर आप कहते हैं कि इसको प्लान किया जाता है तो वो भी यही है, इट इज़ प्लैंड। लेकिन यहाँ पे प्लैंड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि इसमें प्लैंड जो है वो एडजेक्टिव है। तो थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म भी होती है और उसका बाजुकात एडजेक्टिव भी बनता है। जैसे प्लैंड जो है वो प्लान की थर्ड फॉर्म भी है और प्लैंड जो है वो एडजेक्टिव भी है, तयशुदा, ये तारीफ हो गई है उसकी। तो भाई ये प्लैंड है, ये तयशुदा है, ये हम चेंज नहीं कर सकते, ये इसका एडजेक्टिव हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि जो पैसिव है वो थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक ही वर्ड्स हैं, इट इज़ प्लैंड और इट इज़ प्लैंड, तो आप ऐसे करें, इट इज़ प्लैंड बाय मी, ये प्लान किया जाता है बाय मी, मेरे हाथों, ताकि पैसिव ज़रा क्लियर हो जाए। वरना जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए दोनों का मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं और आपको भी आइंदा नहीं होगी। फिर हम एक वर्ब लेते हैं जो थर्ड फॉर्म भी है और एट द सेम टाइम वो तारीफी लफ्ज़ भी है, एडजेक्टिव भी है। मोबाइल इज़ चार्ज्ड, मोबाइल को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। मोबाइल इज़ चार्ज्ड, मोबाइल को चार्ज किया जाता है, ये तो पैसिव हो गया। अब चार्ज्ड जो है वो तारीफ भी है, चार्ज्ड का मतलब एक ये भी होता है फुल। मोबाइल इज़ चार्ज्ड, मोबाइल फुल है। अब देखें ये तारीफ हो गई है, अब ये पैसिव नहीं बना। तो चार्ज्ड थर्ड फॉर्म भी है और चार्ज्ड एडजेक्टिव भी है, तारीफी लफ्ज़ भी है। अब अगर आप तारीफ़ करना चाह रहे हैं कि भाई इस मोबाइल को चार्ज ना करें, ये तो पहले ही चार्ज्ड है, पहले ही फुल है, तो फिर कौन सा आप यूज़ करेंगे, मोबाइल इज़ चार्ज्ड, मोबाइल पहले से चार्ज्ड है। या आपको समझाने के लिए मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, शायद ऐसा वर्ड तो कोई नहीं होता दुनिया में। तो मोबाइल पहले से चार्ज शुदा है, ये चार्ज शुदा खुद ही आपको समझाने के लिए एक वर्ड बनाया हमने। मोबाइल चार्ज शुदा है, यानी मोबाइल की तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई ये फुल है, इसको अब चार्ज ना करें, ये तारीफ हो गई है कि मोबाइल फुल है। और यहाँ पे आप देखें मोबाइल इज़ चार्ज्ड, मोबाइल को चार्ज किया जाता है। अगर आप इसको थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं तो इस तरह बोल लें, मोबाइल इज़ चार्ज्ड बाय यू, तुम्हारे हाथों मोबाइल चार्ज किया जाता है, ये पैसिव हो गया।
और ये तारीफ हो गई है कि मोबाइल चार्ज है, इसको चार्ज ना करें, ये तो चार्ज है पहले से ही, ये तारीफ हो गई है, एडजेक्टिव हो गया। फिर ये देखें, इनमें से किसी से भी आपको समझ आ जाए, किसी को चार्ज्ड वाले से ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, किसी को एजुकेटेड से, किसी को डन से, तो जिससे भी समझ आ जाए, बाकी सब वही थीम है उसके पीछे। फिर आप कहते हैं लाइसेंस इज एक्सपायर्ड, ये पैसिव नहीं बन सकता, एडजेक्टिव तो है लेकिन ये पैसिव नहीं। क्यों भला? क्योंकि एक्सपायर जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता, ये इंट्रांजिटिव होता है और इसका पैसिव तो बन नहीं सकता। हाँ, एडजेक्टिव बना लें कि इस मोबाइल की क्या तारीफ, इस लाइसेंस की क्या तारीफ है, इसकी तारीफ ये है कि ये ख़त्म शुदा है, एक्सपायर्ड है। यहाँ पे एक्सपायर्ड जो है वो थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो चूंकि बहुत सारी थर्ड फॉर्म्स एडजेक्टिव भी बन जाती हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होती है, इसका पैसिव नहीं बन सकता क्योंकि ये इंट्रांजिटिव। लाइसेंस इज एक्सपायर्ड, लाइसेंस एक्सपायर्ड हालत में है, एक्सपायर किया जाता है, आप इसका मीनिंग नहीं ले सकते क्योंकि ये इंट्रांजिटिव है, इसका पैसिव आप नहीं बना सकते। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, सिर्फ एडजेक्टिव यूज कर लें कि ये एक्सपायर्ड हालत में है, एक्सपायर किया जाता है, इसका मीनिंग नहीं बन सकता। लाइसेंस, अब प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाते हैं थोड़ा सा। लाइसेंस हैज एक्सपायर्ड, लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, हो चुका है, कर चुका है नहीं, क्योंकि आपको पता ही है इंट्रांजिटिव है, इसका असर किसी दूसरे पे नहीं जा सकता, इसका असर अपने ऊपर ही रहता है कि एक्सपायर होने का अमल इसके अपने ऊपर ही हो गया। लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, आप समझ गए होंगे कि इसका पैसिव नहीं बनेगा। लाइसेंस हैज बिन एक्सपायर्ड, अगर आपने ज़बरदस्ती इसका पैसिव बना भी लिया है तो वो रॉन्ग है। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव होता है हैज़ हैव बिन, थर्ड फॉर्म। तो ये हमने कोशिश तो किया बनाने की, तो ज़बरदस्ती आपने बना तो लिया है, लेकिन ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं वो पैसिव बन ही नहीं सकता, वो तो इंट्रांजिटिव है। तो इसका एडजेक्टिव बना लें, थर्ड फॉर्म वाला, पैसिव नहीं बनेगा। एक और है, शॉप इज़ क्लोज्ड, शॉप इज़ क्लोज्ड, और इसको हम ऊपर यहीं पे नोट कर लेते हैं। द शॉप इज़ क्लोज्ड, शॉप बंद की जाती है। आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है, इज एम थर्ड फॉर्म है, शॉप बंद की जाती है। क्लोज आपको पता है कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों मीनिंग्स देता है, इसलिए इसका पैसिव बन सकता है। शॉप इज़ क्लोज्ड, शॉप बंद की जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्लोज्ड क्या है? थर्ड फॉर्म है। लेकिन जो क्लोज्ड है ना, ये एडजेक्टिव भी होता है, बंदशुदा, बंद हालत में, ये तारीफ हो गई है, एडजेक्टिव हो गया। आपको फर्स्ट लेसन्स में हमने बताया है कि एडजेक्टिव क्या होता है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए हैं। जिन्होंने वो फर्स्ट लेसन्स नहीं सुने वो इस लेसन पे ना आए, पहले उनको जाके क्लियर करें, उनको सीखें। अब क्लोज्ड एडजेक्टिव है, बंदशुदा, द शॉप इज़ क्लोज्ड, शॉप बंद है। अब ये है शॉप बंद की जाती है, ये पैसिव है। द शॉप इज़ क्लोज्ड बाय अस, हमारे हाथों शॉप क्लोज की जाती है, ये पैसिव हो गया। लेकिन अगर आप किसी को भेजते हैं कि जाओ फलानी शॉप पे जाओ, और वो आपको फ़ोन करता है वहाँ पे जाके और कहता है शॉप बंद है, बंदशुदा हालत में है, तो वो इस तरह से बोलेगा, द शॉप इज़ क्लोज्ड। अब आप सिचुएशन समझ गए होंगे, ये पैसिव नहीं बना, ये एडजेक्टिव बन गया कि शॉप किस हालत में है, शॉप की तारीफ क्या है इस वक्त, वो किस तारीफ में है, किस हालत में है, बंदशुदा हालत। तो क्लोज्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है, तारीफी लफ्ज़ है, बंदशुदा हालत में। बाकी ये दोनों आपके हो गए। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का पता होना चाहिए, और फिर ये पता होना चाहिए कि चूंकि पैसिव थर्ड फॉर्म से बनता है और थर्ड फॉर्म बाज़ुकात एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होती है, इसलिए कन्फ्यूजन आती है। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर की है। प्रेजेंट के टेंसेस में, आगे पास्ट के हम टेंसेस करेंगे, उनमें भी ये कन्फ्यूजन आपकी हम थोड़ी सी दूर करेंगे कि पैसिव कब बनता है और ठीक उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके एडजेक्टिव कैसे बनाया जाता है, या एडजेक्टिव का सेंस कैसे लिया जाता है। अभी भी बहुत डेप्थ में कोशिश की आपको सिखाएं, और ये जो हमारी एक्टिविटी है ये ख़त्म नहीं होगी, ये बातें डिस्कस होती रहेंगी। इसलिए जितना अभी समझ आया है उसको तो बहुत अच्छा आप ग्रिप कर लें।